यार ये वीडियो टीनेजर्स के लिए है। प्लीज़ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के देख लो। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, किसी के पास मत जाओ, अपने पेरेंट्स के पास जाओ। सबसे पहले पेरेंट्स के पास जाओ। कहोगे बच्चों वाली बात कर रहे हो, तुम मुझसे कह रहे हो बच्चों वाली बात करो। भाई सीधी सी बात है यार, बहुत सारे बच्चे अभी तक डरते हैं, टीनेजर से डरते हैं अपने माँ बाप से कहने से कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। बताते ही नहीं है। वो पता है किसके पास आते हैं? यूट्यूब में, चैट जीपीटी के पास, एआई के पास। और पता नहीं किसी यूट्यूबर को कुछ लिख रहे होंगे या फिर यूट्यूबर से पूछ रहे होंगे कैसे क्या करें। अरे भाई वो डॉक्टर है, या फिर चैट जीपीटी क्या वो डॉक्टर है? और उसके पास सारी नॉलेज है, लेकिन वो इलाज तो नहीं कर सकता, वो सर्जन तो नहीं है ना, वो इतना बड़ा ज्ञाता तो है नहीं ना, वो आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। अभी टफेस्ट क्वेश्चन अगर मैं दे दूँ, मेरे पास है एक, वो सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, वो कोई महान इंसान नहीं है, बस वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करके दे सकता है। बस तुम्हें बता सकता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, बस उसके सिम्टम से तुम्हारा मैच करके बता सकता है कि वो प्रॉब्लम तुम्हें है कि नहीं है। डॉक्टर के पास जाना तुम्हारा काम है, तुम्हें दिखवाना तुम्हारा काम है, तुम्हें उसका इलाज कराना तुम्हारा काम है। लोगों के टेस्टिकल मुड़ रहे हैं, गांठें पड़ रही हैं वहाँ पे। एक एक जो टेस्टिकल है वो ऊपर उठ जाता है। वो बच्चे क्या कर रहे हैं, यूट्यूब में खटाखट खटाखट खट, भाई टेस्टिकल में ये प्रॉब्लम आ रही, कैसे सही करें? अरे यार टोटका है क्या? टोटका है क्या, सही कर लेंगे? उस वो कुछ बताएगा क्या, गर्म पानी में अपने गोटे डाल दो सही हो जाओगे? भाई इतना भयंकर दिक्कत आएगी ना, सह नहीं पाओगे तुम लोग। कुछ लोग के पता है कुत्ते काट के चले जाते, बिल्ली बिल्ली पंजा मार के चली जाती है, उसमें तक अपने घर वालों को नहीं बताते। क्योंकि आजकल के टीनेजर्स जो हैं अब ये समझने लग रहे हैं कि वो भाई महान है। उनका ईगो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। ईगो यहाँ पे, समझ रहे हो, यहाँ पे कैमरे के ऊपर जा रहा होगा। और हरकतें कैसी हैं, बच्चों वाली। मतलब क्या है यार, बिल्ली ने काट लिया, माँ बाप को नहीं बताएंगे, इतने बड़े हो गए हो। और कल को रेबीज़ जो हो गया ना, कैंसर से भी भयंकर बीमारी रेबीज़ की है। कैंसर से भी भयंकर बीमारी। कैंसर का एक बार क्योर हो गया शुरुआत के स्टेज पे, लेकिन अगर रेबीज़ का नहीं हुआ भाई, उसकी फिर अगर तुमने इंजेक्शन नहीं लगाया ना, उसके रेबीज़ के इंजेक्शन नहीं लगाया, ख़त्म है भाई। कैंसर से भी भयंकर बीमारी है। हाँ, और सिर्फ बिल्ली के पंजा मारने से तुम्हें रेबीज़ हो सकता है, क्योंकि बिल्ली अपने नाखूनों को चाटती रहती है। मुझे अभी काटे थे बिल्ली ने, मैं लगवा के आया हूँ इंजेक्शन। काटा नहीं था, मतलब पंजे मारा था, सिर्फ खून निकल आया था भाई, मैंने लगवाने चला गया। मुझे नहीं मरना इतनी जल्दी रेबीज़ से। मैंने अपने पापा को बताया, वो चुपचाप ले गए, चुपचाप हॉस्पिटल में लगवा के आ गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और क्या किस तुम लोग कैसे डरते हो कि तुम्हारे पापा कुछ कहेंगे, तुम्हारी मम्मी कुछ कहेंगी कि ये हरकतें क्यों करी, ऐसे क्यों करी? अरे हो गए तो हो गए यार। अब हो गए तो क्या, मरना प्रेफर करोगे तुम लोग? वो 2 मिनट की डांट से अच्छा है कि मरना प्रेफर करोगे। और पहली बात, कोई पेरेंट्स नहीं डांटेगा तुम्हें। तुम्हारे अगर, पता है, तुम लोग मम्मी से बात करने से डर रहोगे ना, कि मम्मी से कैसा कहूँगा, मुझ मेरे प्राइवेट पार्ट में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात है, पापा से तुम लोग बहुत ज़्यादा डरते हो, लेकिन पापा के पास ही जाना। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि अपने आप ही सीमेन निकल रहा है, हाँ, अपने आप ही अगर तुम्हारे स्पर्म से निकल रहा है, सीमेन निकल रहा है। यार नाइटफॉल को अगर ना छोड़े तो, नाइटफॉल तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर अपने आप सीमेन निकल रहा है, अब पापा से जाके कह दो सीमेन निकल रहा है, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा है, सीधे जाके कह दो, पापा कुछ नहीं कहेंगे, इलाज कराएंगे। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई जो टेस्टिकल होता है, एक टेस्टिकल ऊपर चढ़ जा रहा है, भाई पापा से जाके कह दो, इलाज करा देंगे। तुम्हारे पापा से बात करो भाई, अगर पापा को ये, अपनी पापा को ये वीडियो दिखा देना कि भाई मेरे ये प्रॉब्लम है, जो ये बंदा समझा रहा है, जो मैं समझा रहा हूँ, मेरे ये प्रॉब्लम है, ये समझा देना। अगर तुम्हारे बोलने की हिम्मत ना हो तो ये वीडियो दिखा देना कि अगर एक गोटी ऊपर चढ़ रही है, एक टेस्टिकल ऊपर चढ़ रहा है, जाओ भाई पापा से कह दो जाके अपने, वो डॉक्टर को दिखाएंगे। अगर सूजन आ रही है, सूजन आ रही है तुम्हारे टेस्टिकल में, या फिर टेस्टिकल बहुत छोटे हो रहे हैं, या फिर शेप चेंज हो रहा है, या फिर कुछ भी हो रहा है तुम्हारे टेस्टिकल में, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में, सबसे आगे, सबसे पहले जाके पापा से बताओ। तुम्हारे घुटनों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब घुटने मुड़ रहे हैं, हाँ, घुटने मुड़ रहे हैं, पैर के घुटने मुड़ रहे हैं, पैर जुड़ रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जाके अपने पापा से कहो, किसी और से ना कहो, मम्मी से भी ना कहो यार, पापा से कहो, डायरेक्ट जाके कहो। एक लिटरली बात बताओ ना, जितना तुम लोग डरते हो कि अपने पापा से कहने में कि मुझे प्राइवेट पार्ट में वो प्रॉब्लम है, तुमसे ज़्यादा सीरियस तुम्हारे पापा लेंगे वो चीज़,
क्योंकि उनकी जो आगे की ब्लड लाइन है वो तुम्हें बढ़ानी है। तुमसे ज़्यादा सीरियस बोलेंगे, तुमसे ज़्यादा टेंशन में वो रहेंगे। सीरियस भाई, सच बात बता रहा हूँ। अरे मेरे पता है ये क्या क्या बात है। ये बात है कुछ जब मैं 7 या 8 साल का था, मुझे अभी तक वो लाइन याद है। मेरे पापा ने एक चीज़ कही थी कि बेटा अपने प्राइवेट पार्ट, मतलब वहाँ पे प्राइवेट पार्ट में कभी कुछ ना होने देना। कभी कोई भी दिक्कत आए, कभी कोई भी दर्द हो, छोटा सा ही दर्द हो, हमसे आके पहले बता देना, पहले ही आके बता देना। उसमें कोई वहाँ पे कोई भी हरकत ना करना, कुछ भी मत करना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दर्द हो रहा हो, हल्का सा भी दर्द हो, पहले ही मेरे पास आके बता देना, हम देख लेंगे उसे। इतना ज़्यादा तब तब उन्होंने कहा था, अभी तक वो लाइन मुझे याद है। और तब तो मुझे पता भी नहीं था कि इसका इसका जो यूज़ है वो टॉयलेट के अलावा कुछ होता है। मुझे तो लगा था बस टॉयलेट ही करते हैं। तुम लोग गलत मत जाओ, इसका यूज़ बहुत हो, समझे, मर जाओगे तुम लोग इसके बिना। तो तब से वो लाइन मेरे दिमाग में बसी हुई है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, मैं डायरेक्ट पापा से बताता हूँ अपने, कि वो दिखाएंगे। नहीं दिखा रहे हैं भाई, जैसे मेरे अभी बाल हल्के से मैच्योर हो रहे हैं, हेयर लाइन मैच्योर हो रही है, ठीक है। अब मुझे मेरा समझ में नहीं आ रहा कि ये हेयर फॉल है, हेयर लॉस है, या फिर हेयर लाइन बस मैच्योर हो रही है। तो पापा से मैंने कहा कि मेरे बाल पीछे जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखा दो। अब वो इस पॉइंट पे कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं भाई अमीर लोग के बाल झड़ गए, वो कुछ नहीं कर पाए, वो कुछ नहीं रोक पाए, तुम कैसे रोक लोगे, तुम ये कर लोगे, तुम वो कर लो। तो भाई उनको नहीं लगता। लेकिन अगर तुम ऐसे केसेस में जाते हो जहाँ पे सामने सीवियर इंजरी दिख रही है, तो पक्का सही कर देंगे, पक्का। जैसे अगर बाल तुम्हारे झड़ रहे हैं तो तुम्हें खुद जाना पड़ेगा डॉक्टर के दिखाने, क्योंकि अपने तुम्हारे पापा कुछ नहीं करने वाले हो। क्योंकि उनको लगता है, मोस्टली इंडियंस के डैड को लगता है कि अमीर लोग कुछ नहीं कर पाए, अमीर लोग कुछ खास कर नहीं पाए, तो तुम कैसे करोगे। हाँ, ये जो कि सही है, एक टाइम पे तो सभी के झड़ने। अब वो ये इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते कि थोड़ी समय के लिए हम लोग रोक सकते हैं अपने हेयर फॉल को, ये नहीं समझते। चलो कोई बात नहीं, इसके लिए तुम खुद चले जाओ। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेट में कोई दर्द हो रहा है, सबसे पहले जाके दिखा लो यार। शर्माओ नहीं, किसी भी बात में मत शर्माओ। अगर तुम लड़के हो या लड़की हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जाके अपने माँ बाप से कहो प्लीज़। हाथ जोड़ रहा हूँ वापस से। तो पता है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। अभी हाल ही में मेरे कज़िन को ये प्रॉब्लम हुई है। उसके लिटरली जो है ना कि प्राइवेट पार्ट में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत प्रॉब्लम्स। अगर एक बात बताऊँ, अगर तुम्हारी जो फोर स्किन है, ऊपर वाली फोर स्किन, वो अगर पीछे नहीं हो रही है, वो पीछे नहीं हो रही, जब तुम लोग पीछे करते हो नहीं हो रही है, तो भाई कह दो जाके पापा से ये फोर स्किन पीछे नहीं हो रही। इसके लिए पता है क्या होगा, सर्जरी होगी और कुछ नहीं। और अगर ऐसे अगर तुमने इसको इग्नोर किया तो भाई बहुत गंदा इन्फेक्शन होगा, सबसे पहली बात तुम्हारे। और दूसरी बात, तुम लोग कभी संभोग नहीं कर पाओगे अगर तुम लोग ने उसकी सर्जरी नहीं कराई तो। हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम छोटी बात समझ रहे हो ना, फोर स्किन पीछे नहीं जा रही है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा पीछे करने में, नहीं जा रही है फिर भी, तो भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपने पापा से जाके बताओ, क्योंकि तुम लोग टीनेजर हो यार। अगर खुद जाने की हिम्मत नहीं है तुम लोग में, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम लोग कितने बालक वाले हरकतें करते हो ना, स्टोरियाँ लगाते हो इंस्टाग्राम में गुंडे वाली, और हरकतें ऐसी हैं, हॉस्पिटल तो अकेले नहीं जा सकते हो, मैं जानता हूँ। तो चुपचाप अपने पापा से जाके सारी बात बताओ, जितनी भी बात हो, जितनी भी प्राइवेट बात हो। अब नहीं बताना, तुम्हें मैस्टरबेट करते हो ना, बताओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हें बताना है कि ये प्रॉब्लम है, भाई पूरी डिटेल में बताओ, वो प्रॉब्लम कब से हो रही है, कैसे हो रही है, हर एक चीज़ बताओ, हर एक चीज़ अपने माँ बाप से बताओ। कि अगर तुम खुद कैपेबल हो हॉस्पिटल जाने के, कि जितने भी बेज में, जितने भी हो, तो भाई डॉक्टर के पास तुरंत भाग जाओ, तुरंत भाग जाओ। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम दिख रही, ना चैट जीपीटी के पास जाओ, ना किसी को मेल लिखो, ना किसी बड़े ऑनलाइन डॉक्टर को मेल लिखो, ऑनलाइन डॉक्टर भी के पास भी मत जाओ, कहीं कुछ ना जाओ, डायरेक्ट ऑफलाइन डॉक्टर हॉस्पिटल भाग जाओ। या फिर अपने पापा के पास चले जाओ, अपने मम्मी के पास चले जाओ। प्लीज़, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। किसी की अगर पता है, अगर लड़कों में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अगर तुम्हारे चेस्ट से मिल्क निकल रहा है, हाँ, चेस्ट से मिल्क निकल रहा है, भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चले जाओ। तो तुम ये सोच के बताओगे ना, भाई ये तो लड़की है, मेरे पापा घर से बाहर निकाल देंगे मुझे हिजड़ा समझ के, भाई फक यू ब्रो, फक यू, मर जाओगे तुम लोग। एक बार जाके दिखवा लो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जितना तुम लोग सोच रहे हो ना उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत ही रेयर होता है कि लड़कों के ब्रेस्ट से मिल्क निकल रहा है, लेकिन अगर ये है ना, भाई दिखवा लो जाके प्लीज़। दिखवाने में क्या होगा, तुम्हारे पापा कुछ निकाल नहीं देंगे तुम्हें हिजड़ा समझ के।
नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। जब तुम डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर ये कहेगा कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है, तुम्हारे पापा खुद कुछ नहीं कहेंगे। तुम एक मेल हो, ट्रांसजेंडर नहीं हो। घबराओ मत। ये रेयर होता है लेकिन होता है, निकल सकता है, लड़कों के ब्रीस्ट से भी मिल्क निकल सकता है। तो ये चुपचाप ना बैठ जाना कि चैट जीपीटी को ना लिखने वाला मेरे मिल्क से ब्रीस्ट निकल रहा है, अब क्या करें। मतलब मिल्क से ब्रीस्ट निकल रहा, मेरे ब्रीस्ट से मिल्क निकल रहा है, अब क्या करें। ये ऐसा कुछ सर्च ना करना चैट जीपीटी में, गूगल में जाके। वो तुम्हें बताएगा ऐसा ऐसा करो, वो खुद नहीं बताएगा, वो कहेगा डॉक्टर के पास भाग जाओ, कहेगा डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो खुद कहेगा। अगर तुमने अभी एक्शन नहीं लिया ना तो फक यू ब्रो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक्शन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, बाद में पछतावा होगा। तो भाई किसी के पास मत जाना, किसी यूट्यूबर को जाके गाली मत देना कि तुमने ऐसा करा, तुमने बताया नहीं, ये वो। मैंने एक बता दिया भाई, इसे वार्निंग लो, चाहे जो लोग आगे कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर अभी भी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, नहीं बताए हो तुमने पेरेंट्स को, तो जाके बता दो। कोई भी छोटी प्रॉब्लम हो जो तुम्हारे हेल्थ से रिलेटेड, जाके बता दो। ठीक है, तो यही रही पूरी वीडियो। कोई डाउट तो कमेंट से पूछना, बाकी तुम किसी वीडियो में जाओ, खाना खा के सो जाओ।